नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। शिमला नगर निगम चुनाव प्रचार की उल्टी गिनती शुरू। कांग्रेस बीजेपी के कई दिग्गजों के साथ साथ सभी प्रत्याशी पार्टी प्रचार में कर रहे दिन रात एक। बीजेपी ने भी जारी किया अपना लोक लुभावना चुनावी घोषणा पत्र। प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस मंगलवार को जिला मुख्यालयों पर मनाएगी भ्रष्टाचार दिवस, तो दूसरी तरफ जेपी मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर हिलोपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। हमीरपुर में मोबाइल दुकान पर चोरों ने लगाई सेंध, शटर का ताला तोड़ 65 मोबाइलों पर किए हाथ साफ। शहर में लगातार होती चोरी से पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगा सवालिया निशान। उत्तर भारत को जगमगाने वाला भाखड़ा बांध में पिछले साल के मुकाबले पानी का स्तर 31 फुट नीचे पहुंचा। प्रदेश में गहरा सकता है बिजली संकट। और अब खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले खबरें शिमला नगर निगम से जुड़ी हुई, जहां पर कांग्रेसी उम्मीदवार घर घर जाकर मांग रहे हैं जन समर्थन, तो बीजेपी ने भी जारी किया अपना लुभावना चुनावी घोषणा पत्र। शिमला नगर निगम चुनाव से केवल 5 दिन पहले बीजेपी ने इस चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। सोमवार को राजधानी में भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने नगर निगम चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें शहर के लोगों से लोक लुभावने वादे किए गए। गौरतलब है कि कांग्रेस और माकपा पहले ही अपने अपने चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर चुके हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने सोमवार को शिमला नगर निगम चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान उनके साथ बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा व शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में सतपाल सत्ती ने कहा कि नगर निगम शिमला में पिछले 26 सालों से कांग्रेस का कब्जा रहा है। अब शिमला की जनता परिवर्तन चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इन चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र में वादे किए हैं वह सभी पूरे किए जाएंगे। परिवर्तन के लिए शिमला की जनता को वोट करना है और मेरा जो मानना है कि जनता को परिवर्तन के लिए वोट करना चाहिए। ये विश्वास आपको दिलाता हूं कि जो यहाँ चुनावी घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के चुनावों में जारी कर रही है, इसको भी हम एक औपचारिकता नहीं मानेंगे जो आजकल चुनावी घोषणा पत्रों के बारे में माना जाता है। हम इसको भी एक अपना कमिटमेंट का दस्तावेज मानते हुए 5 वर्षों में जो वायदे हमने किए हैं उन वायदों को हम पूरा करेंगे। सतपाल सत्ती ने कहा कि माकपा कांग्रेस की बी टीम की तरह काम करती है और कांग्रेस का विकास का कोई एजेंडा नहीं है। और फिर बड़ी रात 5 सालों के बाद कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये सीपीएम को कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो बी टीम की तरह कांग्रेस की बी टीम की तरह काम करती रही नगर निगम में। भाजपा ने भी कांग्रेस व माकपा की तरह अपने घोषणा पत्र में लोगों से कई वादे किए हैं। इसमें से कितने वादे पूरे होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। भूपेंद्र चौहान, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस व बीजेपी के दिग्गज चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता शहर के अलग अलग वार्डों में जनसभाएं व रैलियां कर अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने में पूरी तरह से व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने मलियाना में एक जनसभा को संबोधित कर जनता से जन समर्थन मांगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वो कांग्रेस के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताकर निगम में भेजें। शिमला के मलियाना में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कार्य किया। इस दौरान कौल सिंह ने एक जनसभा भी की और कहा कि शहर की प्रबुद्ध लोगों ने हमेशा कांग्रेस के हाथों नगर निगम की कमान सौंपी है, क्योंकि वे बाखूबी जानते हैं कि शहर का विकास केवल कांग्रेस ही कर सकती है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके शासन में प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़ गए हैं। इससे लोगों का भाजपा सरकार से मोह भंग हो चुका है। कौल सिंह ने भाजपा सरकार पर शिमला विरोधी होने के भी आरोप लगाए। प्रदेश की भाजपा सरकार से यहाँ शिमला शहर के ही लोगों का नहीं, पूरे हिमाचल के लोगों का मोह भंग हुआ है, क्योंकि आजकल भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। हिमाचल की ज़मीनों को बेचा जा रहा है, हिमाचल के बिजली के प्रोजेक्ट बेचा जा रहा है और हिमाचल के हितों की जो है रक्षा इस सरकार द्वारा नहीं की जा रही है।
और विकास के काम अब ठप पड़े हैं। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य का नारा देने वाली ये सरकार आज तीनों विभागों में बहुत बुरे हाल है और इसलिए हिमाचल की जनता ने मन बनाया है। और शिमला की जो प्रबुद्ध जनता है वो जानती है कि शिमला का जो भी विकास हुआ है, जो भी सौंदर्यीकरण हुआ है, जो भी आजकल जो कार पार्किंग वगैरह का इंतजाम हुआ है, ये सब कांग्रेस पार्टी के वक्त में ही पैसा मंजूर हुआ है। शिमला नगर निगम चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, दिग्गज नेताओं का प्रचार भी तेज होता जा रहा है। अब देखना यह है कि विभिन्न पार्टियों के ये दिग्गज नेता अपनी पार्टियों की नैया पार लगा पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। शिमला नगर निगम चुनाव प्रचार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसी को देखते हुए कांग्रेस के दिग्गजों ने जहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी तरफ पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी मधु सूद और देवेंद्र चौहान ने प्रचार में रात दिन एक किए हुए हैं। दोनों ने सोमवार को प्रदेश सचिवालय सहित कई वार्डों का दौरा कर मतदाताओं को अपना एजेंडा बताया। मधु सूद ने कहा कि प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को हासिल होगा। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के दिग्गज शिमला में कई जनसभाएं आयोजित कर चुके हैं। खुद कांग्रेस से मेयर पद की उम्मीदवार व डिप्टी मेयर के उम्मीदवार देवेंद्र चौहान ने मोर्चा संभाल रखा है। दोनों उम्मीदवारों ने सोमवार को प्रदेश सचिवालय के अलावा शहर के अन्य वार्डों में भी चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। सचिवालय पहुंची मधु सूद ने कर्मचारियों से वोट मांगे। इस मौके उन्होंने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते कर्मचारियों का समर्थन इस बार भी कांग्रेस को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में एक बार फिर भारी मतों से कांग्रेस की विजय होगी। कांग्रेस की मेयर पद प्रत्याशी मधु सूद का चुनाव प्रचार चरम पर है और उनके द्वारा रोजाना अनेकों जनसभाएं कर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है। राजीव गांधी आज पुणे की, तो हम राजीव गांधी चौक पे आज वहाँ गए थे और वहाँ से अभी हम सेक्रेटरीट का थोड़ा सा हमारा रह गया था वहाँ पे, और उसके बाद हम चाकू एरिया में जाएंगे और उसके बाद 4 बजे हमने कृष्णनगर वार्ड में जाना। तो बड़ा अच्छा है, लोगों का पूरा सहयोग है और पूरी उम्मीद है कि यहाँ से भी हम भारी बहुमत से जीतें। यहाँ सेक्रेटरीट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका रुझान काफ़ी हमारी पार्टी की ओर है और इस बारी पूरी उम्मीद है कि यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी तरफ से हमें पूरा बहुमत मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला 7C हिमाचल आजकल। तो वहीं दूसरी तरफ माकपा घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप तंवर ने बताया कि माकपा के मेयर व डिप्टी मेयर के लिए मिल रहे समर्थन से बीजेपी व कांग्रेस के नेता बौखलाए हुए हैं और इसी के चलते दोनों पार्टियां जनता को गुमराह करने में लगी हुई हैं। माकपा ने सोमवार को मलियाना वार्ड के लिए अलग से अपना घोषणा पत्र भी जारी किया। शिमला नगर निगम चुनाव जो 27 तारीख को होने जा रहा है, जो दोनों यहाँ पर मुख्य राजनीतिक दल हैं वो शिमला की जनता को ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं इस सोच के साथ कि वो अपनी हार को मान चुके हैं। तो वो ये बात बार बार बोल रहे हैं कि शिमला में अगर मेयर और डिप्टी मेयर इस बार जीत करके आते हैं तो आने वाले समय में उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगा, क्योंकि वो ग्रांट के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के ऊपर निर्भर रहेंगे। शिमला में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुलदीप राठौर ने कहा कि सरकार में फैले भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी मंगलवार को भ्रष्टाचार दिवस मनाएगी। जिला मुख्यालय पर कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर डिप्टी कमिश्नरों के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। उन्होंने कहा कि आगामी 23 मई को केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा शिमला नगर निगम के चुनाव प्रचार में जुटेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस व भाजपा के नेता एक दूसरे की आलोचना करने का मौका नहीं गंवा रहे हैं। इसी के तहत कांग्रेस भाजपा सरकार में फैले भ्रष्टाचार को लेकर भ्रष्टाचार दिवस मनाएगी। मंगलवार को जिला मुख्यालय पर कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर जिला उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेगी। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुलदीप राठौर ने कहा कि नगर निगम के चुनाव में प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा 23 मई को शिमला आएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मना रही है।
जिला स्तर पर धरने और प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिलाधीश को ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन में ये मांग की जाएगी कि हिमाचल प्रदेश में जो भ्रष्टाचार युक्त सरकार है और खासकर जेपी प्रकरण को लेकर जो है सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। 23 तारीख को केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री आनंद शर्मा एक दिन के लिए शिमला आ रहे हैं और शिमला में उनका कार्यक्रम है कि जो व्यापारी संगठन है, नागरिक संगठन है तथा एडवोकेट्स हैं, उनके साथ जो है वो बैठक लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। जेपी समूह की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हिमाचल लोकहित पार्टी ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने धूमल सरकार पर धारा 118 का उल्लंघन कर इस जेपी कंपनी को अलग अलग परियोजनाओं को जमीन देने की बात कही है। शिमला में पार्टी के अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने बताया कि वर्तमान सरकार प्रदेश में ऑन सेल का बोर्ड टांगकर धड़ाधड़ हिमाचल के हितों को बेचने लगी हुई है। हिमाचल लोकहित पार्टी ने जेपी समूह की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। लोकहित पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने धारा 118 का उल्लंघन कर इस समूह की विभिन्न परियोजनाओं को जमीनें दी हैं। पार्टी के अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार हिमाचल के हितों को बेच रही है। उन्होंने कहा कि जेपी मामले में सीबीआई जांच की जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने SIT का गठन कर दिया, लेकिन वो एजेंसी भी सरकार के अंडर है। इसलिए हमने ये मांग की थी पहले भी कि ये सीबीआई से इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी होनी है तो ये अच्छा होगा कि धूमल जी स्टेप डाउन करें ताकि वो मार्ग प्रशस्त करें, निष्पक्ष इंक्वायरी हो। इससे पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक है और हिलोपा का प्रदेश में फिलहाल कोई खास जनाधार नहीं है, इसलिए पार्टी कुछ अलग करना चाहती है ताकि प्रदेश का मतदाता उन्हें पहचान सके। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर कहां चोरों ने एक ही दुकान से लूट लिए 65 मोबाइल और चेन की बांसुरी बजाती रही हिमाचल पुलिस। बस आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। प्रदेश सरकार नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। इसी के चलते नर्सिंग कॉलेजेस में MSc कोर्स भी शुरू किया गया है। इस बात की जानकारी सोलन में नर्सिंग सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। इस मौके उन्होंने इस व्यवसाय की सराहना करते हुए बताया कि नर्सें डॉक्टरों और मरीजों के बीच एक अहम कड़ी साबित होती हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा नेता अपने विकास कार्यों का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। कुछ ऐसा ही किया प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने। सोलन में नर्सिंग सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कॉलेज में शिक्षकों की कोई कमी न हो, इसके लिए इनकी भर्तियां की जा रही हैं। सरकार ने हाल ही में कॉलेज के लिए प्रोफेसरों के 17 पद मंजूर किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने नर्सिंग व्यवसाय की सराहना भी की और कहा कि नर्सें चिकित्सक व रोगियों के मध्य एक अहम कड़ी होती हैं। नर्सों को चाहिए कि वे सेवा भाव से अपना कार्य करें। सरकारी अस्पतालों के अंदर पेशेंट्स की संख्या, नंबर ऑफ IPD, नंबर ऑफ OPD, नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नंबर ऑफ सिजेरियंस, नंबर ऑफ डिलीवरीज, नंबर ऑफ minor surgery, number of major surgery, number of investigation, number of X-ray, number of ECG, number of CT, number of MRI has gone double. आज पिछले 7 की तुलना करें 2007 से 2012 में रोगियों की संख्या सरकारी अस्पतालों में दुगनी हुई है। प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल में करवाए विकास कार्यों संबंधी जनता को अवगत करवाना नहीं भूल रही है। प्रदेश सरकार के सभी बड़े नेता प्रदेश भर में घूम आजकल इसी कार्य में जुटे हैं। मनीष शारदा, सोलन, 7C हिमाचल आजकल।
हमीरपुर शहर की किसी भी दुकान का ताला तोड़ना आजकल चोरों के लिए बाएं हाथ का खेल साबित हो रहा है। सूचना अनुसार चोरों ने एक मोबाइल दुकान में सेंध मारी कर 65 मोबाइल पर हाथ साफ कर लिए। शातिर चोरों ने दुकान से कई कीमती सामान भी उड़ा लिया और पुलिस गश्त होने के बावजूद भी खाकी वर्दी चैन की नींद में सो रही थी। वारदात के संबंध में एसपी मधुसूदन ने बताया कि पुलिस ने सरगर्मी से चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हमीरपुर में बढ़ रही चोरी की वारदातों ने पुलिस की नींद हराम कर रखी है। ताजा घटनाक्रम में शहर के भोटा चौक पर रविवार रात चोरों ने एक दुकान से 65 मोबाइल चुरा लिए। इसके अलावा चोर दुकान से कई कीमती सामान भी ले उड़े। हैरानी की बात यह है कि हमीरपुर शहर में रात को पुलिस गश्त होने के बाद भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हमीरपुर शहर में पिछले कई महीनों से चोरी की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। हमीरपुर के एसपी मधुसूदन ने कहा कि पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हमने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, लेकिन तकरीब नॉर्मल तौर पे ऐसा ही होता है कि जो चोर है पहले वो उस घर का सर्वे करते हैं, उस जगह का सर्वे करते हैं। इसीलिए मेरा ये आग्रह है कि अनजान व्यक्तियों को, जैसे फेरी वाले हैं या और सामान बेचने वाले हैं, उनको अपने घर में ना आने दें और उनको ज्यादा प्रोजेक्ट प्रमोट ना करें। शहर में चोरी की वारदात के बाद से लोगों में काफी डर है, क्योंकि बीते कई दिनों से चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिस संबंधी पुलिस को कोई खास सफलता हासिल नहीं हो सकी है। इसलिए जरूरत है पुलिस प्रशासन को ऐसे शरारती तत्वों की जल्द से जल्द धर पकड़कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की, ताकि शहरवासियों को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हमीरपुर, 7C हिमाचल आजकल। भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को हमीरपुर में एक रैली निकाली। इनकी मांग है कि उनकी 1 रैंक 1 पेंशन सहित कई मांगे काफी समय से लंबित पड़ी हुई हैं, पर केंद्र सरकार उन्हें मान नहीं रही। भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघर्ष समिति के बैनर तले हुई ये रैली में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए भूतपूर्व सैनिकों ने भाग लिया, जिसके चलते भूतपूर्व सैनिकों ने रोष जताते हुए कहा कि सरकार ने आज तक उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया है। जो आप देख रहे हैं कि आपने 30 साल, 31 साल, 22 साल, 18 साल देश की सेवा की, तो उस देश को आप आज तक बुझाते रहे, मगर उस देश को आज जो हमारे गुजरात भाई जिनको आपने चुन चुन के भेजा है, कोई राज्यसभा में है, कोई लोकसभा में है, कोई अपनी असेंबली में है, कोई बड़े नेता ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई जो बिजनेसमैन है, इस देश को लूट के ऐसा कर दिया है। बहुत देर नहीं है कि फिर गुलाम बन जाएगा कि इन काले हमारे भाइयों ने इतना इसको जोड़ा है। आज कौन की क्या हालत है आप जानते हैं। बैजनाथ के एक गांव में मधुमक्खियों ने यहां के स्थानीय निवासियों पर अचानक से हमला कर दिया। मधुमक्खियों ने इस गांव के करीब 4 दर्जन लोगों को बुरी तरह से काटा, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं व बच्चों की गिनती शामिल है। इनमें से 1.5 दर्जन लोगों को स्थानीय अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। बैजनाथ के अपर महाकाल गांव में मधुमक्खियों द्वारा अचानक कई लोगों पर हमला कर देने का मामला सामने आया है। यह घटना गांव के साथ में लगती बावड़ी पर पेश आई। बताते हैं कि गांव में पिछले कुछ दिनों से पानी की किल्लत थी, जिस कारण लोगों को बावड़ी से पानी लेने जाना पड़ रहा था, और सुबह जब लोग बावड़ी पर पानी भरने गए तो अचानक मधुमक्खियों ने उन पर हमला बोल दिया। महिलाओं का कहना है कि उनको भागकर मधुमक्खियों से जान बचानी पड़ी। पानी लेने गए हुए थे हम कुएं पे, वहाँ पर तो पूजा पाठ भी कर रहे थे। आज पीपल की पूजा होती है ब्राह्मण लोग, वैसे सब बर्तन भर रहे थे, नहा भी रहे थे, कपड़े धो रहे छोटे छोटे बच्चों के। पता नहीं अचानक से पत्थर मारा किसने, ये पंछी है ऊपर से कोई पक्षी वगैरह, एकदम से सब भागे, पुल के पास गिर गए। कहीं तो चला रहे थे ना कुछ, तो हम पूजा कर रहे थे, बस ऊपर से पता नहीं पत्थर मारा किसी ने या क्या हुआ, उसी वजह से। पानी की वजह से आए थे, क्योंकि 3-4 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। हर बार पानी की यही प्रॉब्लम है कि मतलब महीने 2 महीने में एक बार खराब हो जाती है मोटर, उसी को रिपेयर करा के बार बार उसी को भेज रहे हैं। मधुमक्खी ऊपर बैठी हुई है पेड़ में कहीं, जो या तो किसी पक्षी ने या पत्थर, ये तो हमें नहीं पता, पर हुआ तो मधुमक्खी से। ज़्यादा लोग जो हुए हैं घायल तो पानी की वजह से हुए हैं। उधर स्थानीय अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है कि 18 लोगों को अस्पताल 18 पेशेंट्स हनी बी बाइट के आए हैं। हमने उन सबको एडमिट किया यहाँ पर, उनको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया हुआ है। अभी उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी हम उनको तो स्टेबल है सब,
और फ्लूइड्स वगैरह सब चला हुआ उनको में उपचार दिया जा रहा है। उनका कहना है कि सभी की हालत खतरे से बाहर है। मधुमक्खियों के आतंक ने गांव वालों का जो हाल किया है उससे गांव वाले काफी सख्ते में हैं। कमल गुप्ता, बैजनाथ, 7C हिमाचल आजकल। सतलुज नदी पर बने भाखड़ा बांध में पानी का स्तर कम होने पर उत्तर भारत में बिजली का संकट गहरा सकता है। पिछले साल के मुकाबले इस बार भाखड़ा में पानी का स्तर 31 फुट तक कम हो गया है। यही नहीं, गोबिंद सागर झील में भी इस बार पानी काफी ज्यादा कम है। पिछले साल मई महीने में जहां भाखड़ा का स्तर करीब 1574 फुट था, लेकिन इस बार ये स्तर औसतन केवल 1542 फुट ही रह गया है। पूरे उत्तर भारत को जगमगाने वाले भाखड़ा डैम में पानी की कमी के चलते उत्तरी राज्यों में बिजली का संकट बढ़ सकता है। लगातार बढ़ रही गर्मी व कम हो रही बारिश के कारण भाखड़ा डैम में लगभग 31 फुट पानी की कमी चल रही है। गोबिंद सागर में इस बार पानी काफी कम है और गोबिंद सागर झील के बीचों बीच बने बाबा गरीबनाथ मंदिर, जो इन दिनों पानी में डूबा रहता था, कम पानी होने के कारण उसके आसपास का क्षेत्र भी सूखा नजर आ रहा है। मई 2011 में भाखड़ा डैम का लेवल 1573.8 फुट था, जबकि इस वर्ष में मई महीने का औसतन लेवल 1542.58 फुट दर्ज किया गया है। पानी की कमी के चलते बिजली के उत्पादन में भी कमी आ सकती है, जिससे पूरे उत्तर भारत में बिजली संकट गहरा सकता है। पानी की कमी के चलते भाखड़ा डैम में से निकलती नहरों में भी पानी कम छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते नहरी पानी से होने वाली धान की बिजाई में भी देरी हो सकती है। मई 2011 में भाखड़ा डैम से 30,827 क्यूसिक पानी छोड़ा गया था, जबकि मई 2012 में 21,684 क्यूसिक पानी छोड़ा गया, जो पिछले साल के मुकाबले 9,143 क्यूसिक कम है। अगर इस साल गर्मी का प्रकोप जारी रहा और कम बारिश हुई तो बिजली संकट गहरा सकता है। हरपाल सिंह के साथ राजीव, ऊना, 7C हिमाचल आजकल। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लीजिए अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। शिमला नगर निगम चुनाव प्रचार की उल्टी गिनती शुरू। कांग्रेस बीजेपी के कई दिग्गजों के साथ साथ सभी प्रत्याशी पार्टी प्रचार में कर रहे दिन रात एक। बीजेपी ने भी जारी किया अपना लोक लुभावना चुनावी घोषणा पत्र। प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस मंगलवार को जिला मुख्यालयों पर मनाएगी भ्रष्टाचार दिवस, तो दूसरी तरफ जेपी मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर हिलोपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। हमीरपुर में मोबाइल दुकान पर चोरों ने लगाई सेंध, शटर का ताला तोड़ 65 मोबाइलों पर किए हाथ साफ। शहर में लगातार होती चोरी से पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगा सवालिया निशान। उत्तर भारत को जगमगाने वाला भाखड़ा बांध में पिछले साल के मुकाबले पानी का स्तर 31 फुट नीचे पहुंचा। प्रदेश में गहरा सकता है बिजली संकट। पहाड़ों की रानी शिमला की खूबसूरती, चहुमुख विकास और समान प्रगति के लिए नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की मेयर पद की उम्मीदवार मधु सूद को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। कांग्रेस का हाथ सदा आपके साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। अब मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार।